तो आज हम बात करेंगे यूएस में डिफरेंट बैंकिंग ऑप्शन से रिलेटेड। तो अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और यूएस एलएलसी या यूएस बिजनेस चला रहे हैं तो यूएस बैंक अकाउंट ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, बैंकिंग रूल्स डे बाय डे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल बैंक अकाउंट ओपन रखें ताकि बाद में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा जो नॉन रेजिडेंट्स के लिए यूएस फिनटेक या न्यू बैंक्स अकाउंट्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो न्यू बैंक्स क्या होते हैं? आजकल नॉन रेजिडेंट्स ज़्यादातर फिनटेक या न्यू बैंक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मरकरी, रिले, रेवोलूट, वाइस, स्लैश और एयरवॉलिक्स और इस तरह की कई और बैंक्स। तो ये बैंक ट्रेडिशनल यूएस बैंक की तरह काम करते हैं लेकिन ऑनलाइन और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो बैंकिंग अपडेट में सबसे पहले मरकरी की बात करते हैं। आप अगर रजिस्टर्ड एजेंट हैं, मरकरी बैंक आपको अलाउ करता है कि आप रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस यूज़ करें और फॉरेन रेसिडेंशियल एड्रेस अगर आप अपना वैलिडेट करवा सकते हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अलावा किसी का भी पासपोर्ट यूज़ करके अगर आप मरकरी अकाउंट बना सकते हैं तो बिल्कुल बन सकता है। तो मरकरी अभी भी नॉन रेसिडेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन मरकरी अब ज़्यादा डिटेल्स चेक कर रहा है, जैसे यूएस क्लाइंट्स के लिए इनवॉइसेस, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रूफ के आप यूएस बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए अकाउंट अप्लाई करते वक्त प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट कंप्लायंस पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तमाम न्यू बैंक्स ये देखना चाहते हैं कि आपका यूएस बिजनेस कनेक्शन रियल है, लेकिन आप फिजिकल यूएस में बिजनेस ऑपरेट ना कर रहे हो। अगर आप यूएस में ऑफिस या एम्प्लॉयज रखते हैं तो टैक्स और कंप्लायंस रूल्स चेंज हो जाते हैं। सेकंड, रिले बैंक अपडेट। तो रिले भी एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग ऑप्शन है, लेकिन अप्रूवल कंडीशंस थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज के पासपोर्ट होल्डर्स को अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इसलिए नेशनैलिटी और रेसिडेंस दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है स्लैश बैंक। स्लैश बैंक एक ग्रोइंग फिनटेक प्लेटफॉर्म है। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपका बिजनेस जेन्युइन है और एक्टिव है तो टीम डायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करती है आपको, लेकिन प्लेटफॉर्म अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है, इसलिए कभी कभार टेक्निकल इश्यूज या नई नई रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। फोर्थ ऑप्शन है रेवोलूट मल्टी करेंसी अकाउंट। रेवोलूट एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल बैंकिंग सोल्यूशन है। इसमें मल्टी करेंसी सपोर्ट होती है, रियल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यूएस एलएलसी के लिए अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत यूजफुल ऑप्शन है। फिफ्थ ऑप्शन वॉइस अकाउंट। वॉइस अकाउंट की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो वॉइस अभी भी नॉन रेसिडेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस हैं। ज़्यादातर केसेस में फॉरेन एड्रेस वेरीफाई होता है, कभी रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस भी एक्सेप्ट हो जाता है। वॉइस स्पेशली यूजफुल है अगर आप मल्टीपल करेंसीज में पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं। सिक्स ऑप्शन है एयरवॉलिक्स। एयरवॉलिक्स वाइस जैसे ही एक मल्टीपल फिनटेक प्लेटफॉर्म है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन वंस अकाउंट ओपन हो जाए तो आपको पेमेंट प्रोसेसिंग, मल्टी करेंसी बैंकिंग और ग्लोबल ट्रांजैक्शन जैसे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कभी यूएस ट्रैवल करते हैं तो फिजिकल बैंक अकाउंट लाजमी ओपन करवाएं, जैसे चेज बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका या सिटी बैंक। स्पेसिफिकली जैसे मैं अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन किया, अगर आप फ्लोरिडा, मियामी जैसे स्टेट्स में विजिट करते हैं तो वो स्टेट इट्स अ फ्रेंडली स्टेट विच प्रोवाइड यूएस फिजिकल बैंक ऑप्शन। तो बैंकिंग सेटअप कैसे की जाए, व्हाट इज द रिकमेंडेड स्ट्रेटजी इफ यू आस्क मी? तो आइडियली सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर्स के पास मल्टीपल बैंकिंग ऑप्शन होना चाहिए। नंबर वन, उसके बाद वो अपने पास लाजमी तौर पर फिजिकल यूएस बैंक हो, न्यू बैंक अकाउंट कुछ रखें, मल्टी करेंसी अकाउंट्स होने चाहिए और पेमेंट प्रोसेसेस होने चाहिए। इससे बिजनेस सिक्योर रहता है और अगर एक बैंक अकाउंट क्लोज हो जाए तो बैकअप अवेलेबल रहता है। तो बैंकिंग की क्या रियलिटी है? तो फिनटेक और न्यू बैंक्स कभी भी अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। दैट्स अ रियलिटी, दैट इज वेरी सैड रियलिटी। तो इसलिए एक से ज़्यादा बैंकिंग सॉल्यूशंस रखना स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है। पेमेंट प्रोसेसर्स। बैंक अकाउंट के साथ पेमेंट प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे स्ट्राइप, एयरवॉलिक्स पेमेंट्स, पेपाल और इसी तरीके से दूसरे पेमेंट प्रोसेसर्स। इस तरह मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन से बिजनेस ऑपरेशंस स्मूथ रहते हैं। तो आखिर में इन चार चीज़ों का लाजमी आपने ख्याल रखना है। नंबर वन, आपने अर्ली बैंकिंग सेटअप को इंश्योर करना है, मल्टीपल बैंकिंग बैकअप्स रखने हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस अप्रूवल के लिए ज़रूरी होते हैं, और नंबर फोर्थ, कंप्लायंस और टैक्स स्ट्रक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ग्लोबल बिजनेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेटअप जरूरी होता है। जितना जल्दी आप अपने बैंकिंग सिस्टम सेटअप करते हैं उतना फ्यूचर में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि बिजनेस आपका और कंप्लायंस हमारी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।